हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को डिजाइनर ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो पार्ट में ये कटिंग हुआ है। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसको एक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बराबर करके इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर करके फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे कट कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बराबर से कच्चा कर लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पे इस तरह से एकदम एक बराबर से कच्चा कर लेना है। तो यहाँ पे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से चारों तरफ सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से चारों तरफ से काट देना है। ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा ही कपड़ा काटना है, अस्तर नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से काटते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए, एक पार्ट को इस तरह से कच्चा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पार्ट है इस तरह से। तो ये केवल बैक पार्ट का ही डिजाइन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आधे पे इस तरह से काट लेंगे एक बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे चारों तरफ से कच्चा कर लेना है। इस तरह से कच्चा कर लेना है। कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद इधर इस साइड घुमा लेना है और यहाँ पे भी इस तरह से बराबर करते जाना है, इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे ये इसमें झोल आ जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए एकदम आराम आराम से यहाँ पे इसको इस तरह से सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर काट के निकाल दिए हैं। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको भी इसी तरह से अस्तर के ऊपर रखकर एकदम बराबर से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि कहीं से सिकुड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों पार्ट कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें अब डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जॉइंट होगा, यहाँ पे इस तरह से सेट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक बराबर कर लेना है, यहाँ से भी इस तरह से नाप लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से नाप लेना है, इस साइड से इस तरह से नाप के। उसके बाद यहाँ पर बराबर से देख लेना है कि कहाँ से सेट हो रहा है, कहाँ से नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये डोरी पाइपिंग पहले से बना लिए हैं इसमें। उसके बाद इसमें डोरी पाइपिंग ही बनेगा, ये पाइपिंग पे ही डिजाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से रख के इस तरह से सिलाई लगाना है यहाँ पे, इस तरह से इसी तरह से रख के सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इसी तरह से पाइपिंग को हल्के हल्के हाथों से गोलाई से घुमाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हल्का सा कट करके उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से घुमाते जाना है। तो ध्यान रहे, कपड़े को नहीं खींचना है, ना तो पाइपिंग को खींचना है, एकदम
नॉर्मल तरीके से लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग को कपड़े में अटैच कर लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको घुमा लेना है, इस तरह से अंदर की साइड कर लेना है। इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से पलटकर ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। तो ध्यान रहे पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है। पाइपिंग से एक बूट की दूरी पे इस तरह से पाइपिंग के कपड़े को अंदर करते जाना है और पाइपिंग को इस तरह से दिखाना है। उसके बाद ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे सिलाई फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा लेना। उसके बाद यहाँ से इस तरह से घुमा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ये पाइपिंग इसमें अटैच हो गया है इस तरह से। इसी तरह से सेम दूसरा वाला भी तैयार करना है। तो इसको भी इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाइपिंग के जस्ट बगल में इस तरह से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ इस तरह से लगाते जाना है। इसमें भी ध्यान देना है कि पाइपिंग को खींचना नहीं है, एकदम आराम से सिलाई लगाना है इसमें। और उसके बाद इस साइड भी इस तरह से घुमा लेना। तो यहाँ पे कोना नहीं बनाना, इस तरह से गोलाई से मशीन इस तरह से चला लेना है। इस तरह से घुमाते जाना है और इस तरह से गोलाई से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इसी तरह से, तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना है, यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का कट कर लेंगे। यहाँ पे कट करने से क्या होता है, फिनिशिंग के साथ मुड़ जाता है यहाँ पे ये कपड़ा पाइपिंग। तो यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा के ये बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ ऊपर से इस तरह से चलाते जाएंगे इस तरह से। फ्रेंड एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में फ्रेंड को रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से पलट के फिनिशिंग के साथ ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। अब देखिए कितना प्यारा सा ये बना है दोनों पैटर्न इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा वाले पैटर्न में पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। इसको भी इस तरह से खोल लेंगे, खोल कर उसके बाद इसमें भी इस तरह से पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे, डोरी पाइपिंग को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाएंगे। ध्यान रहे डोरी के ऊपर सिलाई ना लगे। कपड़े को बराबर करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। एक बार इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के इस तरह से निकाल देना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमाकर पीछे पलट के ऊपर से फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना लगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बन के तैयार हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग बना लिए हैं। उसके बाद इसमें इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे साइड एकदम इस तरह से बराबर कर लेना है इस तरह से।
यहाँ पे इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से इस तरह से इसको इस पे अटैच करेंगे इस तरह से। तो ध्यान रहे खींचना नहीं है, एकदम आराम से सिलाई लगाना है इस तरह से बराबर करके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ सबसे पहले आगे यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेना है क्योंकि पक्की सिलाई लगाना है। और उसी तरह से इस साइड भी इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे जो पाइपिंग बना हुआ है उसको ऊपर रखना है इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के बराबर से उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से पक्का कर लेंगे, यहाँ भी इस तरह से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड दोनों पार्ट अटैच हो गया है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। और यहाँ जो गले में जो कपड़ा दिख रहा है अंदर उसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर तुरपाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई 15.5 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ से फोल्ड वाला एरिया है वहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़ के अंदर की साइड इस तरह से सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो किनारी होता है वो है। तो इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। अगर यहाँ पे किनारी ना होता तो यहाँ पे अस्तर लगा के कमर पट्टी लगाते, कमर पट्टी लगा के पलट देते। तो यहाँ पे इसी तरह से पलट के सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए पलट के सिलाई लगा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो गले में जो पाइपिंग का कपड़ा दिख रहा है उसको इस तरह से अंदर पलट के तुरपाई कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर इसमें इस तरह से मेन कपड़ा है इस तरह से ले लेना है। तो यहाँ पे इस कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है, इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके लगभग 1 इंच में इस तरह से 1 इंच चौड़ा कपड़ा इस तरह से काट लेंगे। काट के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से डोरी बनाएंगे, इसको पलटना है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे एक बूट की इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको जो अंदर भी कपड़ा है इस तरह से बराबर करके निकाल देना है। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से पलट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पे एक में सिलाई लगा लिए हैं, इसी तरह से दूसरे में भी इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से अंदर के साइड इस तरह से बराबर से रख लेना है, इस तरह से बराबर से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेना है, पक्का करके इस तरह से घुमा के सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए पक्का कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको निकाल लेना है।
तो यहाँ पे गोलाई से ही पक्का करना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये सेट हो गया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक साइड बटन लगाना है। तो यहाँ पे आप कोई भी बटन लगा सकती हैं, शो बटन अपने हिसाब से। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन कलर का यहाँ पे ये शो बटन लिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी बटन लगा सकती हैं। तो यहाँ पे जो वर्क दिया रहेगा जिस कलर का ब्लाउज में, सेम वही कलर इसमें लगाना रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसी तरह से बटन को सुई के सहारे से इस तरह से टाक लेना है, इस तरह से मजबूती के साथ। तो इसी तरह से दोनों टाक लेंगे एकदम बराबर से। तो यहाँ पे एक बटन इस तरह से टाक लिए हैं एकदम मजबूती से। इसी तरह से दोनों एकदम उसके साइड में ही बराबर से इस तरह से टाक लेना है। ध्यान रहे धागा यहाँ पे सुई में 4 लर लेना है, तभी ये मजबूती के साथ टकेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से टाक लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से शो बटन। तो यहाँ पे देखिए ये बैक नेक बनने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है। तो फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।